क्योंकि आपसे अपेक्षाएं ये हैं कि आप सत्संगी हो, कोई गलत काम नहीं करोगे, कोई पाप कर्म नहीं करोगे, कोई झूठ कपट की बात नहीं करोगे, कोई हेरा फेरी और चोरी नहीं करोगे। क्यों? ये दुर्गुण है और ये दुर्गुण सत्संगियों में नहीं होते। आप सभी को राधा स्वामी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज ने बताया कि सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। अगर हम सेवा करते हैं तो उससे पहले हमारा मन और जो हृदय है, जो दिल है, वो बिल्कुल साफ होना चाहिए, बिल्कुल पाक पवित्र होना चाहिए, जिससे हमें सेवा का फल मिल सके। और साथ ही महाराज ने बताया कि अगर हम गुरु के बताए गए रास्तों पर चलते हैं तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा, और अगर हम गुरु के कई रास्तों पर नहीं चलते तो हमारा जीवन बिल्कुल दुर्बल और बिल्कुल हताश निराश हो जाएगा। और साथ ही महाराज ने बताया कि हमें गुरु की किन बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो चलिए, आपका कीमती समय लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागी अवश्य बनिए। राधा स्वामी। सही मायने में पूछो तो सत्संगियों के लिए जब हम दर्शन के लिए आ जाते हैं, उसी से हमें सत्संग का लाभ मिल जाता है। दर्शन करने का बड़ा महत्व है। शास्त्रों में कहा गया है, दर्शन परसन मुख मंजन पाना, कटे पाप के वेद पुराना। हमारे वेद पुराण इस चीज़ की गवाही देते हैं कि दर्शन करने मात्र से ही हमारे पाप कर्म कट जाते हैं। दर्शन करने से पाप कर्म क्यों कट जाते हैं? कि जब हम सतगुरु के सन्मुख जाते हैं तो हमारे दिल के छुपे हुए बुरे कर्म, पाप कर्म जब हमें याद आते हैं तो हम भी सोचते हैं कि अपना कर्म का फल हमें भी भोगना पड़ेगा। तो क्यों ना किसी महापुरुष की शरण में जाके उनके दर्शन करके, उनसे नाम की दीक्षा लेके, उनके अमृतमयी वचन सुन के उन पर अमल करके अपने जीवन को हम सफल बनाएं। परंतु सबके विचार एक जैसे नहीं होते। कोई किसी उद्देश्य पूर्ति हेतु सत्संग में आता है, कोई दूसरी कोई लालसा लेके आता है। बात कही कि ये संसार झूठा है। संसार सत्य है, संसार झूठा नहीं है। लेकिन वो झूठा क्यों है, उन बातों को अगर समझने का प्रयास करें तो संसार में जितनी इन चीज़ों से जीव का लगाव है वो झूठी है। झूठा पंडित, झूठी वाणी, झूठा मंदिर, झूठी पूजा। क्योंकि इनमें से कोई भी चीज़ जो हमारा साथ नहीं दे, जो हमारे पाप कर्म का नाश ना करे, जो हमें जन्म मरण के फंदे से ना छुटवाए, जो हमारी मन की लालसाएं हैं उन से हमें ना बचाए, तो वो चीज़ें झूठी हैं। कोई भी चीज़ इनमें से हमारे साथ परलोक में जाती नहीं है। एक चीज़ जाती है हमारे लिए, हमारे निमित्त जो हम काम करते हैं, नाम की कमाई करते हैं, भक्ति करते हैं, वो हमारे साथ जाती है। बाकी तो यहाँ की चीज़ें सब की सब यहीं रह जाती हैं। फिर भी इंसान की बुद्धि पर ऐसा पर्दा डाल दिया गया कि इसको ये समझ नहीं आती कि मैं ऐसा क्यों करता हूँ। लालच के बस, स्वार्थ के बस आदमी ऐसा बंध जाता है कि भला बुरा अपना पराया वो कुछ नहीं देखता है। सिर्फ अपना स्वार्थ और अपनी इच्छा पूर्ति हेतु सारे काम, सारा जीवन उसी में लगा देता है। तो महापुरुषों ने इस बात के बारे में फरमाया है कि ये संसार की जितनी चीज़ें हैं ये झूठी हैं, हमारे काम आने वाली नहीं हैं। परंतु हम संसार की चीज़ों के निमित्त या उनकी इच्छाओं की पूर्ति हेतु ही गुरु के पास जाते हैं।
उन्हीं को लेके सत्संग में जाते हैं कि हमारी वो इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। जितनी ज़रूरत है इंसान को जीवन यापन के लिए ज़रूरी है कि उसको चाहिए, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा जब संग्रह करते हैं तो वो चीज़ें हमारे बंधन का कारण बन जाती है, दुख का कारण बन जाती है, वही हमारी लालसा बढ़ाती है। और एक बार जब वो लालसाएं बढ़नी शुरू हो जाती है वो रुकती नहीं है। इंसान की एक ज़रूरत पूरी होती है, दूसरी उसका पीछे पीछे आ जाती है। वो पूरी होती है तो देखता है कि उसके आगे और आ जाती है। देखते ही देखते क्या का क्या खेल हो जाता है। फिर यूँ समझो कि वो रुकने वाली बात नहीं है। फिर तो आदमी का जो बांध है वो टूट जाता है और वो संसार में इतना फंस और बंध जाता है कि उसको छुटाने वाला भी अगर कोई हो तो भी मुश्किल से ही, फिर भी वो बार बार उसी गड्ढे में जाके गिर जाता है। बल्कि अपने स्वार्थ के बस होके महापुरुषों के बारे में कुछ का कुछ कह देता है तो वो नाम की भक्ति नहीं है, वो शरणागति नहीं है। बात बात में कह देते हैं कि हमने शरण ले ली गुरु की। देखा देखी किसी दादू की, पलटू की, कबीर की, राधा स्वामी दयाल की, उन वाणियों को बड़े ऊंचे स्वर से गाते भी हैं, लेकिन उन पर गौर तो कभी करते नहीं कि उनका मतलब क्या था। उनके वक्त में जो बात गुजरी, उनके साथ बीती, उन्होंने वो लिख दी, बता दी कि ऐसा करने से ऐसा होता है। लेकिन हम तो उन वाणियों को ही अब गा के अपने मन को सांत्वना देते हैं, लेकिन उन पर अमल करते नहीं। जबान से उन वाणियों को बहुत गाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ देखते हैं तो उन्हीं कामों में भी फंसे रहते हैं। फिर उस वाणी का अमल और असर क्या हुआ? तो अभी जो मैंने कही थी कि अपने स्वार्थ के लिए हम कुछ का कुछ कह देते हैं। लालच इंसान का पता नहीं उसको कहां से कहां तक गिरा देता है। 5वीं बादशाही सिखों में अर्जुन साहब जी हुए हैं और उनके टाइम में 2 मिरासी थे जो संगत में आके शब्द पढ़ते थे, गाते थे, उनका काम था। ये एक पुरानी रिवाज रही है। भाट, चारण, मिरासी, इनका काम गाना बजाना विशेष रूप से रहा है। नानक साहब के टाइम में बाला मर्दाना थे, वो भी मिरासी थे। तो इसी प्रकार से अर्जुन साहब के टाइम में भी दो भाई थे, सत्ता बलवंडा। अब गुरु के दरबार में रहता है, पवित्र प्रसाद खाता है, गुरु के दर्शन करता है, उनकी पवित्र वाणी वचन सुनता है, उस इंसान का तो जीवन बदल जाना चाहिए। दूसरे सुनने वाले, देखने वाले लोग भी ये कहते हैं ये तो गुरु के दरबार से आया है। खुसरुद्दीन ने तो कहते हैं कि पता नहीं 60-70 ऊंट पर उसका सामान लदा हुआ था। हीरे जब आ रहा तो उसमें सोने चांदी के भी वो थे। उसने देखा कि कोई आदमी गुरु के पास से आया, उसको दान में दे दिया कि ये ले जा, तू तो गुरु के घर से आया है। धर्म से जो इंसान जुड़ता है, आशाएं लोगों की ये होती हैं कि गुरु को मानता है, ये भक्ति करता है, ये धर्म के रास्ते पे चलता है, इसलिए इसमें बुराई नहीं होगी। संसारी आदमी गलती करता है, मान लेते हैं, कोई बात नहीं, उनसे भूल होती है तो भी कोई नहीं, पाप हो जाता है तो भी कोई नहीं, कहते कि इसको पता नहीं था, अज्ञानी है। लेकिन सत्संगी आदमी करता है, उसी को पापी आदमी भी ये कह देगा, बुरे कर्म करने वाला कह देगा कि तूने ये क्यों किया। सत्संगी होके ये करता है, सत्संगी होके ये करता है। आपको इस बात पर रीस नहीं होनी चाहिए कि पापी आदमी आपको कह रहा है, वो नित्य पाप करता है और आपको कहता है, क्योंकि आपसे अपेक्षाएं ये हैं कि आप सत्संगी हो, कोई गलत काम नहीं करोगे, कोई पाप कर्म नहीं करोगे, कोई झूठ
कपट की बात नहीं करोगे, कोई हेरा फेरी और चोरी नहीं करोगे। क्यों? ये दुर्गुण है और ये दुर्गुण सत्संगियों में नहीं होते। तो गुरु के दर पे जो रहता है, जो आश्रम में रहता है, और वो आदमी अगर चोरी करता है, झूठ बोलता है, कपट करता है, हेरा फेरी करता है, लोग क्या शिक्षा लेंगे, क्या सोचेंगे? मेरे पास रहने वाले ऐसा करते हैं तो मैं तो उनको एक कहता हूँ, मुझे दुख होता है, मैं कहता हूँ ये शिक्षा तुमने कहाँ से ली? हमारी ये शिक्षा नहीं है। और मैं तो यहाँ तक सीधी बात कहने वाला हूँ कि जिनको जगत कामनाओं की जरूरत है वो बेशक सत्संग में ना आए, उनके लिए हमारा उपदेश नहीं है। हमारा उपदेश उन लोगों के लिए है जो अपने घर जाना चाहते हैं, जो अपना कल्याण चाहते हैं। गुरु की दुकान पर कल्याण की दवाई मिलती है, तीनों तापों से छुटकारा होता है, दैहिक और आध्यात्मिक। लेकिन यहाँ तो मैं कहता हूँ किसी भी बीमारी का इलाज नहीं होता। कह तो देते हैं कि कुछ लो खोटा, कुछ लोहार खोटा। यहाँ तो सारा लो ही खोटा है, लोहार का तो दोष है ही नहीं। पलटू साहब तो कहते हैं कि पलटू पारस क्या करे जब लोहा खोटा होए। पारस की उसमें क्या गलती है? पारस में गुण है कि अगर उसके पास लोहा छू दोगे सोना हो जाएगा। लेकिन जब लोहा ही खोटा होगा तो वो उसको सोना कैसे बना देगा? और फिर भी दोष गुरु को देते हैं कि उसने उसको ठीक नहीं किया। गुरु ने उसको कौन सी शिक्षा दी थी? गुरु चोर बनाता है किसी को? गुरु छल कपट बेईमानी झूठ बोलना सिखाता है? हेरा फेरियां गुरु सिखाता है? गुरु नाम तो ज्ञान का है। गुरु तो वो दीपक है जो अंधकार को मिटा देता है। दुनियादारी का अंधकार तो सूरज मिटाता है, लेकिन गुरु उसके हृदय में ज्ञान की ज्योत जला के अज्ञान को मिटाता है। और फिर भी उसका अज्ञान नहीं मिटता, अभागा जीव है वो। फिर उसमें गुरु को, धर्म को दोष देने की क्या मजाल हमारी कि गुरु को दोष दे दें? गुरु को दोष जब देंगे कि गुरु तुम्हें कोई गलत शिक्षा देता है, गलत उपदेश करता है, गलत रास्ते पे चलाने के लिए प्रेरित करता है। अरे गुरु तो अपना पुरुष लगा कि तुम्हें रास्ता दिखाता है, परंतु स्वार्थ और लालच इंसान को गिराता है। जो इंसान स्वार्थ में बन जाता है उसकी हृदय की आंखों पर पट्टी बन जाती है। ये आंखें फूट जाए, अंधा हो जाए, कोई बात नहीं। सूरदास ने जानबूझ के अपनी आंखें फोड़ ली थी कि संसार की चीज़ें अगर देखूंगा कि इन्होंने एक बार देखने से ये ऐसी गलती कर दी थी, इसलिए मैं इन आँखों से देखना नहीं चाहता दुनिया को। लेकिन हृदय की आँख खोली तो सारा का सारा उन्होंने कृष्ण जी के जो वाणी शब्द और उनके बारे में प्रेम और विरह की जो बातें लिखी वो हृदय में ज्ञान से लिखी थी। इन आँखों के देखने से, ये तो इंद्रियां हैं शरीर के दुनियादारी को देखने के, दुनियादारी के देखने के, दुनियादारी की बातों को सुनने के लिए जबान बोलने से, प्रभु का गुणगान करने के लिए जबान दी थी, दर्शन करने के लिए आंखें दी थी, गुरु के दरबार में जाने के लिए पैर दिए थे, दरबार की सेवा करने के लिए हाथ दिए थे। अरे हम सेवा गरीब की नहीं करते, भूखे की नहीं करते, ज़रूरतमंद की नहीं करते। कभी भूले से भी गुरु के दर्शन करने की लालसा हमारे दिल में नहीं होती। इन आँखों से जो चीज़ें देखते हैं उनका सारा का सारा प्रभाव और असर हमारे हृदय पर पड़ता है, मानस पटल पर पड़ता है। वो उसी से हमारे विचार बनते हैं, ख्यालात बनते हैं, मन में उठने वाले जो सजेशन इंप्रेशन हैं वो काम करते हैं। सत्संग को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। जैसा कि प्यारे भक्तों महाराज ने बताया कि हमें किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए जिससे हम सच्चे सत्संगी और पूरी तरह से अच्छे सत्संगी बन सके। और साथ ही महाराज ने बताया कि अगर हम गुरु के घर जाते हैं तो वहाँ पर जाने बाद हमारा फर्ज क्या होता है और हमें किस तरह गुरु की आज्ञा में चलना चाहिए जिससे हमारा जीवन है सफल हो सके। तो कृपया महाराज ने जो बातें सत्संग में बताई है, इन प्रवचनों को अपने जीवन में और अपने परिवार में अवश्य उतारिए और अपने जीवन और अपने परिवार को सफल और सुखमय अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते जल्दी एक और अच्छे और प्यारे सत्संग के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी।